देखो, मैं प्रभु का दास नीरज एक बार फिर आपके बीच में लेकर आया हूँ परमेश्वर के वचन को। और वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। और इस तरह लिखा है यहाँ पर, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो धन्यवाद इस वचन के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं वचन में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है। चोर किस लिए आता है? हम जानते हैं, चोरी करने के लिए। और किस लिए आएगा चोर? लिखा है नाश करने के लिए या घात करने के लिए, है ना। दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ ना। तो हम देखते हैं चोर किस तरह से काम करता है ना। चोर कभी बताकर हमारे घर में नहीं आता है। इसी तरह शैतान क्या चोर की तरह काम करता है। यहाँ पर यीशु मसीह इस चोर के बारे में बात नहीं कर रहे। किसके बारे में कर रहे हैं? शैतान के बारे में। और वचन में लिखा शैतान चोर है, इस तरह लिखा गया है ना। यूहन्ना की इंजील में भी है और उत्पत्ति में भी है ना। तो हमें आज प्रभु का वचन कह रहा है कि हमें उस चोर से बचने की जरूरत है। और शैतान क्या चोरी करता है हमारे जीवन से? हमारे आनंद को, हमारी शांति को, हमारे पैसे को, हमारी अच्छी सेहत को शैतान क्या करता है? चोरी करता है। आज तभी हम देखते हैं बहुत से घरों में झगड़े हैं ना। आनंद चोरी करते हैं। पति पत्नी की बनती नहीं, बच्चों के माँ बाप से बनती नहीं। हमारे आनंद को, उसमें शांति को चोरी करते हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, पथरी, लीवर की समस्या, एलर्जी प्रॉब्लम, है ना। कई बीमारियां आज चल रही है। शैतान ने क्या कर दिया? आपके सेहत को चोरी कर लिया है ना। घर में गरीबी, तंगी हाली, हर समय परेशानी, है ना। कमाते बहुत हैं पर बचता एक पैसा नहीं आता। क्या हमारे फाइनेंस को, पैसे को शैतान चोरी कर रहा है ना। तो प्रभु का वचन हमें बता रहा है चोर इसलिए आया हुआ है, इसलिए आता है ना। वो शैतान भी आपके जीवन में इसलिए काम करता है कि वो आपके जीवन से अच्छी सेहत को चुरा ले, आपके घरों से शांति को, प्रेम को चुरा ले, है ना। आपके पैसे को चुरा ले, अच्छे काम में ना लगे और आपका हमेशा आप तंगहाली में रहे, है ना। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन, शांति वाला, आशीष वाला जीवन बिता सकें, इस जीवन में कोई बीमारी ना हो, घरों में झगड़ा ना हो, पैसे की कमी ना हो, तो प्रभु का वचन में बता रहा है यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ, है ना। तो यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए बहुतायत का। बहुतायत का मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें कोई भी रोग ना हो, जिस जीवन में अशांति ना हो ना, हमारे घरों में अशांति ना हो, प्रेम हो, शांति हो, है ना। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारे जीवन में कमी घटी ना रहे, है ना। बहुत ज्यादा नहीं पर इतना हो हमेशा कि हम अच्छे से खा सके, हमें चिंता ना हो खाने की, है ना। तो यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया ना। यीशु मसीह हमें ऐसा जीवन देना आया है जिसमें कोई रोग, बीमारी, परेशानी न रहे। पर ये तब हो सकता है जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे और यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देंगे। अगर हमने अपना जीवन यीशु मसीह को आज नहीं सौंपा तो हमारे जीवन में से शैतान या शांति को चोरी करेगा, है ना। अच्छी सेहत नहीं रहेगी, है ना, सेहत की चोरी कर लेगा, पैसा नहीं रहेगा, झगड़े, टेंशनें रहेंगी। पर लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष हो प्रभु की, पैसे की कोई समस्या ना हो, हम चाहते हैं हमारे परिवार में कोई झगड़ा ना हो, क्लेश ना हो, शांति हो, हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई बीमारी ना हो, बिना रोग के हम अच्छी सेहत जीवन जिए, तो आज प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करना है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। तब हमारे जीवन में आशीष होगी, कोई रोग नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी और हमारे घरों में हमेशा प्रेम और शांति और आनंद होगा। ठीक है। तो प्रभु इन वचनों के जरिए सबको आशीष दे, सभी को जाए।